एक आदमी ने प्रॉपर्टी बेची 50 लाख में, लेकिन सेल डीड में दिखाया सिर्फ 25 लाख। बाकी 25 लाख कैश ले लिए। क्यों? क्योंकि 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रार ऑटोमेटिकली आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। उसने सोचा 25 लाख दिखाऊंगा तो रिपोर्ट नहीं होगी और कैपिटल गेन से बच जाऊंगा। लेकिन कुछ महीने बाद उसने एक और प्रॉपर्टी खरीदी थी। न्यू सेलर ने कहा सिर्फ बैंक ट्रांसफर लूंगा, कैश नहीं। अब उसने क्या किया? उसने वही 25 लाख कैश में डिपॉजिट कर दिए। बैंक ने रेड फ्लैग किया, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट ऑटोमेटिकली आईटी डिपार्टमेंट को जाता है। नोटिस आया, उसने कहा पर्सनल सेविंग्स है। डिपार्टमेंट ने कहा प्रूफ दो, विड्रॉल स्लिप्स या कोई एविडेंस दिखाओ। उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर एक और ट्रैप। इनकम टैक्स एक्ट कहता है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में 2 लाख से ज्यादा कैश लेना इलीगल है। उसने 25 लाख कैश लिए थे। पेनल्टी 100%, यानी कि 25 लाख की पेनल्टी लगी और पूरा कैश खत्म। और अभी खत्म नहीं हुआ। सेल डीड में वैल्यू कम दिखाई थी तो सेक्शन 50C भी हिट कर गया। टैक्स सर्कल रेट पे लगेगा, एडिशनल टैक्स एक्सपोजर बढ़ गया। नतीजा 25 लाख की पेनल्टी, एडिशनल टैक्स, लीगल फीस और स्ट्रेस। इसलिए 5 रूल हमेशा याद रखो। फर्स्ट, 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार रिपोर्ट करता है आईटी डिपार्टमेंट को, तो छुपाना इम्पॉसिबल है। सेकंड, प्रॉपर्टी में कैश 2 लाख से ज्यादा बिल्कुल नहीं, वरना 100% की पेनल्टी लगती है। थर्ड, सेल डीड एक्चुअल वैल्यू पे दिखाओ, सेक्शन 50C पकड़ लेता है। फोर्थ, 10 लाख से ज्यादा कैश बैंक में डालना तो सोर्स रेडी रखना। फिफ्थ, टैक्स बचाने के चक्कर में सब मत गवाओ, सेक्शन 54 EC लीगल तरीके। तो टैक्स लीगली बचाओ एंड फॉलो सी हिमानी गर्ग फॉर मोर सच अपडेट्स।